कर्नाटक बनाम तमिलनाडु सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का एक बड़ा मुकाबला। तो चलिए इस बड़े मैच के लिए टॉप फैंटेसी एक्सपर्ट्स की राय को समझते हैं और देखते हैं कि एक विनिंग टीम कैसे बनाई जा सकती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले पिच को समझेंगे, फिर दोनों टीमों के हालिया फॉर्म पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम उन खिलाड़ियों की बात करेंगे जो सबकी टीम में होने चाहिए और उन खिलाड़ियों की भी जो मैच पलट सकते हैं। फिर कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऑप्शन देखेंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर एक फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, जहां सबसे बड़ा फैक्टर है पिच और टॉस। अब देखिए, यहाँ के आंकड़े कहानी बिल्कुल साफ कर देते हैं। चेज करने वाली टीम का पलड़ा भारी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले 12 में से 10 मैच उस टीम ने जीते हैं जिसने बाद में बैटिंग की है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मतलब पिच बल्लेबाजों के लिए जन्नत तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। यहाँ पेसर्स को शुरू में मदद मिलती है और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर्स गेम में आ जाते हैं, तो ये पूरी तरह से एक तरफा नहीं है। चलिए, पिच की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि ये दोनों पावर हाउस टीमें आखिर इस टूर्नामेंट में कर क्या रही हैं, उनका फॉर्म कैसा चल रहा है। और यही बात इस मैच को मजेदार बनाती है। दोनों टीमों का हाल बिल्कुल एक जैसा है। दोनों ने 3 मैच खेले हैं, एक जीता है और 2 हारे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टीम पर नहीं बल्कि खिलाड़ियों के पर्सनल फॉर्म पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो फिर ऐसे में वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें अपनी टीम में रखना ही रखना है, जिन पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स एकमत हैं? ये है वो 5 खिलाड़ी जो ज्यादातर एक्सपर्ट्स की टीम की नींव हैं। साई सुदर्शन, जिनका इस ग्राउंड पर खेलने का अनुभव है। करुण नायर, जो अभी अभी 50 लगाकर आ रहे हैं। सोनू यादव, जो बैट और बॉल दोनों से पॉइंट देते हैं। और फिर टी नटराजन और वरुण चक्रवर्ती की कमाल की गेंदबाजी। और साई सुदर्शन को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आया है। भले ही पिछले कुछ मैचों में उनका बल्ला खामोश रहा हो, लेकिन ये उनका होम ग्राउंड है। वो इस पिच को बहुत अच्छे से जानते हैं और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स उन पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ सेफ पिक्स से तो ग्रैंड लीग नहीं जीती जाती, है ना। असली मजा तो उन खिलाड़ियों को चुनने में है जो आपको सबसे अलग खड़ा कर दें। तो अब बात करते हैं गेम चेंजर्स की। और सबसे पहला बड़ा सवाल आता है विकेट कीपर को लेकर। यहाँ एक्सपर्ट्स की राय बंटी हुई है। तो चुनाव सीधा है। एक तरफ है एन जगदीशन, बहुत बड़ा नाम, लेकिन फॉर्म बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। और दूसरी तरफ है टी रहेजा, जो एक अटैकिंग प्लेयर है और हालिया फॉर्म को देखते हुए एक अच्छा रिस्की ऑप्शन हो सकते हैं। और ठीक ऐसी ही कहानी कर्नाटक के ओपनर्स की भी है। पडिक्कल और अग्रवाल दोनों ही बड़े नाम हैं, लेकिन दोनों ही फॉर्म से जूझ रहे हैं। तो किस पर भरोसा किया जाए, इस पर भी एक्सपर्ट्स एकमत नहीं हैं। लेकिन इन बड़े नामों की बहस के बीच एक्सपर्ट्स ने एक ऐसे खिलाड़ी पर उंगली रखी है जो आपका सीक्रेट वेपन बन सकता है। एक ऐसा खिलाड़ी जिस पर शायद ही किसी की नजर गई हो। और वो खिलाड़ी है तमिलनाडु के आर राजकुमार, जिन्हें सिर्फ आप सोचिए सिर्फ 12% टीमों में लिया गया है। और यही वजह है कि उन्हें एक टॉप गेम चेंजर माना जा रहा है। उनका रोल एकदम क्लियर है, नंबर 4 पर आकर तेजी से रन बनाना। और उनका फॉर्म जबरदस्त, बस लोगों की नजर में अब तक नहीं आया है। राजकुमार के अलावा भी कुछ नाम हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। वी पाटिल, जिनका सिलेक्शन सिर्फ 3% है, लेकिन वो 5 मैच में 5 विकेट ले चुके हैं। अमित सात्विक, जो फॉर्म में हैं और एक अंडररेटेड पिक हैं। और प्रवीण दुबे, जो आपको बॉलिंग के साथ साथ थोड़ी बैटिंग भी दे सकते हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे बड़े फैसले पर, कप्तान और वाइस कैप्टन किसे बनाया जाए। यहीं पर सारा खेल बनता या बिगड़ता है। यहाँ भी ऑप्शंस 2 तरह के हैं। एक तरफ सेफ, ज्यादातर लोगों की पसंद, जैसे साई सुदर्शन और सोनू यादव। और दूसरी तरफ वो खिलाड़ी जो आपको सबसे अलग खड़ा कर सकते हैं, जैसे आर राजकुमार, जिन्हें एक एक्सपर्ट ने तो अपना कप्तान तक बनाया है। तो ठीक है, इस सारी बातचीत को एक साथ लाते हैं और बनाते हैं एक फाइनल विनिंग ब्लूप्रिंट। तो ये रही आपकी फाइनल चीट शीट। सबसे पहले अपनी टीम की नींव कोर प्लेयर्स के साथ रखिए। फिर विकेटकीपर और कर्नाटक के ओपनर में से किसी एक बड़े सवाल पर अपना फैसला लीजिए। और फिर आर राजकुमार जैसे किसी गेम चेंजर पर दाव खेलिए। कैप्टनसी में सेफ जाना है तो सोनू यादव हैं, और रिस्क लेना है तो आर राजकुमार से बेहतर कोई नहीं। तो आखिर में सवाल यही है कि आपकी रणनीति क्या होगी।
क्या आप सेफ रहकर एक मजबूत टीम बनाएंगे या फिर एक गेम चेंजर पर दांव लगाकर सबसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे? फैसला आपका है।